हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बेस्ट नॉलेज जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें इक्वल डिवीज़न का एल्गोरिदम से हमको एचसीएफ फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं, क्या मेथड है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब मैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगी। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Use Euclid division algorithm to find HCF of 135 and 225, 196 and 382220 and 867 and 225। तो एक मेथड होता है या फिर एक फॉर्मूला कह सकते हैं इसका, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कॉन्टिनेंट प्लस रिमाइंडर। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जब भी हम इक्वल डिवीज़न सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो अब ये कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको मैं बताती हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें डिवाइड का यूज़ करना पड़ेगा, डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा और हमको अच्छी तरह से डिवाइड आना ही चाहिए। आप लोग 10th के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसका मतलब आपको डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये तो बहुत ही अच्छे से तरीके से आना ही चाहिए। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पे हालांकि सॉल्व कर दिया है, फिर भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ कैसे है। 135, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 135 एंड 225 का कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड में कौन सा नंबर जाएगा, डिवीज़र में कौन सा नंबर जाएगा। तो डिवीज़र और डिविडेंड में कौन सा नंबर जाएगा ये बताती हूँ मैं आपको। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर इट्स मीन्स डिविडेंड, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को डिवीज़र। तो डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है। तो इन दोनों का ही डिवाइड करना है एक दूसरे से। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा और जो नंबर छोटा होगा डिवीज़र होगा। आपको पता है कि आगे जो नंबर होता है वो छोटा होता है और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, तभी डिवाइड पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले आपको पता ही चल गया कि 225 ये एक बड़ी डिजिट है 135 से, ठीक है। तो 135 बाहर रहेगा और 225 अंदर रहेगा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 135 का 225 से डिवाइड करेंगे तो 135 का टेबल पढ़नेंगे तो 135 का तो टेबल हमको लर्न नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई के ट्रिक से हम किसी भी नंबर का टेबल ईजिली आसान से निकाल सकते हैं। तो 135 का अगर मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब फर्स्ट टर्म से निकालूँ, तो 135 ही आएगा, यू नो दैट। अगर 135 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 7, 2 1 जा 2, तो 270 आ रहा है। तो 270 तो हमें ये ज़्यादा डिजिट मिल रहा है सेकेंड टर्म में, और हमें चाहिए क्या, 225, ओके। तो 225 चाहिए, तो 225 तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, तो और सेकेंड टर्म में ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म। ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट टर्म में ही ले जाते हैं। 135 लिख दिया हमने और माइनस करते हैं, डिवाइड का रूल तो पता ही होगा ऑफ कोर्स। तो 5 - 5 कर देंगे तो क्या आएगा, 0। 2 - 3 तो नहीं होगा, तो क्या लेते हैं, कैरी। मैं सिंपल चीज़ें बता रही हूँ बट थोड़ा डीपली बता रही हूँ जिससे सबको समझ में आए। तो ये कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से जब मैं 3 माइनस करूँगी तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। 12 में से 3 माइनस करने पे क्या होता है, 9। तो अब ये हमारे पास आ गया 90। अब ये मत सोचना कि ये हमारा एचसीएफ है, नहीं। एचसीएफ वो होगा कि जब हम डिवाइड करें किसी भी दो नंबर का, अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो नंबर का जो हमारा ये डिविडेंड होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसका यही रूल होता है कि जब भी हम दो नंबर का डिवाइड करते हैं और उस नंबर का डिवाइड करने पर अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो उस क्वेश्चन का जैसे 135 एंड 225 दिया है तो उसका एचसीएफ है। यही इक्वली डिवीज़न कहता है। तो अभी तो रिमाइंडर नहीं मिला तो वापस हमको डिवाइड करना पड़ेगा, किसका, अभी इसका नहीं करना पड़ेगा ना,
अब ये जो रिमाइंडर आया ना उसका डिवाइड करना पड़ेगा किस में, 135 में। ये जो डिविडेंड है उसमें करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो 135 में मैंने डिवाइड करना पड़ेगा 90 से, 90 से 125 का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम डिवाइड करते हैं। तो 19 1 जा 19, 90 1 जा 90, 90 2 जा 180। अब बोलेंगे मैम को 90 का टेबल कैसे आता है? नहीं नहीं, 90 का टेबल नहीं आता मुझे, 9 का टेबल आता है। मैं टेबल की ट्रिक्स को थोड़ा फॉलो करती हूँ। तो ये 0 कैंसिल आउट करके मैं 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो उसमें एक 0 ऐड करके 180 कर लेती हूँ। तो ये आप लोग को भी ट्रिक पता ही होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया कि अगर आपको हार्ड लगे तो ये ट्रिक आप कर सकते हैं, जब भी ऐसा टेबल आए वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगी वो ट्रिक वाली, अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट में कमेंट करिएगा। सॉरी, चलिए अभी डिवाइड करते हैं। 19 का टेबल अगर मैं 2 टाइम मिल जाती हूँ तो 180 आता है, बट 180 तो बड़ा हो रहा है 135 से, तो 1 टर्म में ले जाते हैं। तो 1 टर्म में मैं जब ले गई तो यहाँ पे मैंने 90 लिखा और माइनस का प्रोसेस है डिवाइड का स्टार्ट कर दिया। 5 में से 0 जाता है तो 5 ही बचता है, 13 में से 9 जाता है तो 4 बचता है, आपको पता ही होगा। चलिए अभी आगे करते हैं। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे भी आपने सोच ही लिया है कि रिमाइंडर तो मिल ही नहीं रहा है 0, तो मैम कब रिमाइंडर आएगा? तो आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो 45 ये रिमाइंडर नहीं है 0, तो वापस हमको 135 में डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं सॉरी 90 में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इसका सेकेंड वाला किससे आया है? यहाँ से। तो सेकेंड ऊपर वाले नंबर ही लेना, ना कि ये मेरे जैसे मत कर लेना, अभी मैंने गलती से कर दिया था। तो ये वाला नंबर मत लेना, ये वाला नंबर लेना। थर्ड वाला अगर स्टेप कर रहे हैं, अगर थर्ड स्टेप में भी आपको 0 नहीं मिला है तो सेकेंड स्टेप का नंबर लेना। तो 41 जा 45, 1 जा 45, 45 2 जा 90। ये तो सिंपल सा मुझे याद था, फिर भी आप मल्टीप्लाई के थ्रू निकाल सकते हैं। तो 90 तो माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0। चलिए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। चलिए अब ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको कुछ लिखने का भी तरीका होता है। तो सबसे पहले किसका डिवाइड दिया था हमने? सॉरी, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, हाउ टू राइट, मतलब कैसे लिखना है। अब ये तो डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद ही ये पूरा कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद हमको कैसे लिखना है वो भी बता रही हूँ मैं। तो पहले फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड। क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वांटिनेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसका डिवाइड किया? तो 225 का डिवाइड किया 135 में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखना पड़ेगा कि 225 इक्वल टू डिवीज़र क्या था? 135, और क्वांटिनेंट क्या आया था हमारा? 1 आया था, और रिमाइंडर क्या आया था हमारा? 90 आया था। फिर हमने वापस किया क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, तो उस समय हमारा डिविडेंड 135 था, डिवीज़र क्या था? 90 था, मल्टीप्लाई वापस 1 से ही कॉन्टिनेंट आया था, और रिमाइंडर 45 आया था। फिर हमको रिमाइंडर 0 चाहिए था, इसलिए फिर से किया था। तो 90 हमारा डिविडेंड था, 45 हमारा डिवीज़र था, और मल्टीप्लाई मतलब कॉन्टिनेंट क्या था? 2 + 0 आ गया। तो अगर हम कहें कि 135 एंड 225 का HCF क्या था, तो हम बोलेंगे HCF 45 था। तो ये पूरा हमने इक्विलिट डिवीज़न के मेथड से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स भी कीजिए, ऐसे और वीडियोस मैम अपलोड करिए ऐसा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।